टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो है हिंदी सब्जेक्ट का। आज क्लास 11 के स्टूडेंट्स का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ और देख सकते हैं आज इसी का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। तो सारे आंसर आप लोगों ने क्या क्या इसका आंसर दिया है उसको यहाँ से वीडियो से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो वीडियो कौन तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं सबसे पहले खंड से, खंड क में टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आए थे। खंड क में 9, खंड ख में 6 और खंड ग में 5। तो इसी का सबसे पहले मैं आंसर बता रहा हूँ। खंड क का जो पहला क्वेश्चन था मैं नर्क से बोल रहा हूँ, किस विधा की में रचित है, यानी कि क्या था ये कविता था, कहानी था, डायरी था, नाटक था, क्या था? तो ये था कहानी। ऑप्शन ख इसका आंसर होगा। दूसरा है मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति जो है महाजनी सभ्यता निबंध से ली गई है। तो इसके जो रचयिता है वो प्रेमचंद जी हैं, यानी कि घ नंबर आंसर है। तीसरा है दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता, यह पंक्ति मैं नर्क से बोल रहा हूँ पाठ से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है उन्हें उससे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तो उन्हें का संकेत क्या है? तो यहाँ पे डॉक्टर का है संकेत। वे दोनों युवा प्राणी फिर एक दूसरे में मग्न थे। तो यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? तो यह वाक्य जो है बिगड़ैल बच्चे पाठ से लिया गया है। यहाँ पर रोजर, कीथ और लीजा 3 जो बिगड़ैल बच्चे हैं, यहाँ पर उन्हीं में से 2 बच्चों के बारे में बोला गया है। छठा क्वेश्चन, मैंने लौटने का निश्चय किया, किसने निश्चय किया? तो यह पंक्ति है बहता पानी निर्मला पाठ के। तो इसके जो कवि लेखक जो हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो वही अज्ञे जी ने लौटने का निश्चय किया। सातवां क्वेश्चन है आखिर मेरी मौत भी आई, मौत कब आई थी? लेखक की मौत आई थी रईस के लड़के की शादी पर। तो ये किस लेसन का है? तो मैं नर्क से बोल रहा हूँ, इस पाठ का है ये। ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन कहाँ रुकी थी? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ग, अलवर स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी। 9वां क्वेश्चन है सोनार असम का क्या अर्थ है? तो सोनार असम का अर्थ है ग नंबर, सोने का असम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं खंड ख में पहला नंबर क्वेश्चन है कविता से, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात? तो तात जो है, तात से संकेतिक अर्थ क्या है? तो तात यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तात का अर्थ क्या दिया हुआ है? तो तात का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ था, ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कृष्ण था, बलदेव था, नंद था, उद्धव था। यहाँ तात का अर्थ होगा पुत्र। ये श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात? तो कौन है तेरो तात यहाँ पर ये पूछा जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा अपनी माता से। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं बलदेव को ही तब तक यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि तात का अर्थ यहाँ पे होना चाहिए पुत्र, लेकिन पुत्र दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग बलदेव कर सकते थे इसका आंसर। आठवीं सिद्धि नवोनिधि को सुख, आठवीं सिद्धियों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन है अनिमा, लघिमा, ईसित्व और महापद्म। तो घ नंबर आंसर होगा। रथ चढ़ाई हरिसंग गेले, कौन किसको अपने साथ रथ पे ले गया? तो आंसर होगा यहाँ पर उद्धव कृष्ण को। वालकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ, पुर को तही डारो, किस भाषा में है? तो यह जो है रचना ब्रज भाषा की यह रचना है। प्याले टूटा ही करते हैं, यह पंक्ति किसका प्रतीक है? तो यह पंक्ति है जीवन की नश्वरता का प्रतीक। छठा क्वेश्चन अकाल और उसके बाद कविता किस कोटि की रचना है? तो अकाल और उसके बाद जो कविता है वो एक जनवादी रचना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं साहित्य का इतिहास से खंड ग में क्या था? तो पहला था आदिकालीन काव्य की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन क होगा आंसर ब्रज अवधि। तो ये थे आदिकालीन काव्य की भाषा। अगला है चंद्रवरदाई के पुत्र थे। तो चंद्रवरदाई के पुत्र हैं ऑप्शन ख जलहन। कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर जो है वो ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं। हिंदी साहित्यकाश में सूरदास को कौन सा विशेष स्थान है? तो सूरदास को सूर्य माना जाता है। अगला है 5वां पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता
मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं लाइनिंग दिया हुआ था। तो निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में लिखना था। प्रथम प्रश्नांश के लिए 1 वाक्य, दूसरे प्रश्नांश के लिए 2 वाक्य लिखना था। तो पहला क्वेश्चन क नंबर का देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कितनी 3 के उत्तर देना था। तो मनुष्य समाज 2 भागों में बट गया है, किस पाठ से है, लेखक कौन है। तो यह जो है महाजनी सभ्यता से लिया गया और मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। अब इसका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है। तो यहाँ किस सदुपयोग की बात कही गई है, लेखक का नाम बताइए। तो यह भी महाजनी सभ्यता से लिया गया है और इसके लेखक का भी नाम जो होगा वो मुंशी प्रेमचंद होगा। मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है, पाठ का नाम लिखिए। तो यह बिगड़ेल बच्चे कहानी का लाइन है और इसका पंक्ति का अर्थ यही है कि जब बिगड़ेल बच्चे को लेखिका देखती है और जो डॉक्टर और उसकी पत्नी देखते हैं तो आपस में ये लोग बातें करते हैं, तभी लेखिका बोलती है कि मैंने अपने बेटे बेटी को कठोर अनुशासन में पाला है। दूसरों के मामले में नाक घुसाने का नितांत भारतीय शौक। तो वक्ता कौन है, वह किस संदर्भ में ऐसा कहता है। तो यह जो पंक्ति है आप लोग देख सकते हैं कि यह महाजनी सभ्यता या फिर यह पंक्ति आप लोग देख सकते हैं कि महाजनी सभ्यता का होगा या फिर ये जो है आप लोगों का मैं नर्क से बोल रहा हूँ उस लेसन का हो सकता है। अगला है आखिर मेरी मौत भी आई, वक्ता का नाम बताइए। तो वक्ता यहाँ पर लेखक खुद है। उसकी मौत कैसे हुई, तो भूख से तड़प कर लेखक की मौत हुई। मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कौन दूसरे तरीके का कायल है और क्यों। तो यहाँ पर लेखक जो है अज्ञे जी ने यात्रा के बारे में बताया है कि मैंने जो है दूसरे तरीका का यात्रा करना पसंद करता हूँ, यानी कि यात्रा करने की तैयारी करता हूँ कहीं और का और लोगों को बताता हूँ कहीं और के बारे में और आखिरी समय में चल जाता हूँ कहीं और। तो दूसरे तरह की यात्रा करना लेखक को काफ़ी पसंद था। अब फिर ख खंड से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कविता का लाइनिंग दिया हुआ था और सब में से कवि का नाम पूछा गया था। तो ये जो है अलग अलग कविताओं का पंक्ति है, जैसे बाल विनोद मोह मोहो भक्त प्रताप दिखायो। तो भक्त प्रताप क्या अर्थ है, तो यहाँ पर भक्त का प्रताप यानी कि श्री कृष्ण जो है अपना जो रूप है उसके बारे में, यानी कि अपने भक्त को अपने रूप या प्रताप को दिखाए हैं, इसके बारे में है। तो कवि जो है यहाँ पर सूरदास जी हैं। पाहन हो तो कहीं वहीं गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। गिरी से क्या तात्पर्य है, तो गिरी से पहाड़ या पर्वत तात्पर्य है। और यहाँ पर ये लेसन से लिया गया आप लोग रसखान के सवैये से। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ, कवि का नाम बताइए। सूखी कलियाँ से क्या तात्पर्य है, तो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। और सूखी कलियाँ का अर्थ है कि बगीचे में रोज कितने ही जो फूल जो है सूख जाते हैं, तो उसी से इसका अर्थ लिया गया है। वह कच्चा पीने वाला है, कच्चा पीने से क्या तात्पर्य यहाँ पे होता है या किस भाषा में लिखा गया है, तो है खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। और यह भी लिया गया है आप लोग जो बीत गई सो बात गई कविता से, हरिवंश राय बच्चन जी इसके जो है कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया था, नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र के पंजे नाखून और दांत तोड़ दिए। इस पंक्ति का अर्थ लिखना था आप लोगों को। बहता पानी निर्मला के आधार पर असम की बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना कि जब अज्ञे जी असम में फंसे थे बाढ़ में, डिखू नदी में बाढ़ आया था, तो उसका पूरा वर्णन करना था। तीसरा है मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी में निहित व्यंग को अपने शब्दों में लिखिए, यानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी में क्या व्यंग क्या मजाक किया गया उसके बारे में। चौथा है इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है, किस पाठ से है, यहाँ निबंधकार क्या कहना चाहता है, तो यह महाजनी सभ्यता निबंध से लिया गया। तो यहाँ निबंधकार यही कहना चाहता है कि आज धन का लोभ मनुष्य के पास इतना बढ़ गया है तो उसकी मनुष्यता खत्म हो गई है, साथ ही साथ उसकी मित्रता भी खत्म हो गई। उसके अंदर मनुष्य का भी गुण नहीं है और ना ही मित्र का गुण है। लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगला है पांचवा, क्या आज के युवाओं में सचमुच सोशल वैल्यूज़ की कमी है, पठित पाठ के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो ये जो पंक्ति है वो आप लोग जानते हैं कि बिगड़ैल बच्चे का है, कहाँ का है, तो बिगड़ैल बच्चे लेसन से लिया गया है और उसी में इसका वर्णन आप लोगों को करना था। अगला 4 नंबर देख सकते हैं खंड। तो 4 नंबर में खंड ख दोनों में दिया था, किसी एक खंड के दोनों प्रश्न के उत्तर देने थे। तो पहला आया था पठित पाठ के आधार पर जो है घनानंद की काव्यगत विशेषता, और इसमें लाइनिंग दिया था मृदु मिट्टी के बने हुए हैं
घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। तो ये जो बीत गई सो बात गई का ये पंक्ति है। अगला है खंड ख में देख सकते हैं, अकाल और उसके बाद कविता का प्रतिभाग लिखें। अकाल और उसके बाद नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, तो इसी में अकाल का जो वर्णन था उसका करना था आप लोगों को वर्णन। अगला है निम्नलिखित पदांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मधुबन तुम कत हत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर ठाटे क्यों ना जरे। ये श्री कृष्ण के जो लेसन है उससे लिया गया। 5वां क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवृत्ति लिखना था, और उसके बाद ख नंबर में टिप्पणी किसी दो पर, सूरदास, कबीर, चंद्रबरदाई या जायसी पर किसी दो पर लिखना था। 6 नंबर सेक्शन में व्याकरण था आप लोगों का, तो व्याकरण में उपसर्ग पृथक कीजिए। अखंड में सिर्फ अ अलग होगा, विज्ञापन में सिर्फ वी अलग होगा। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्धारण करना है। तो पहला था सड़क, तो सड़क लंबी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अस्पताल दिया था, तो अस्पताल यानी हॉस्पिटल, अस्पताल का आप लोग लिख सकते थे कि अस्पताल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो सड़क स्त्रीलिंग है, अस्पताल पुल्लिंग है। वचन बदलिए में आया था वृद्धाश्रमों, वृद्धाश्रमों का सिर्फ वृद्धाश्रम करना था आप लोगों का, यानी अनेक को एक करना था। फिर एक दिया था सिद्धांत, सिद्धांत एक वचन था, इसका बहुवचन करना था सिद्धांतों। अगला है घ नंबर में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जरा चलते फिरते नजर आइए। तो संयुक्त वाक्य में इसको बनाना था कि जनाब आप बोरिया बिस्तरा समेटिए और चलते फिरते नजर आइए, जोड़ना था और बीच में। तो 2 वाक्य इस तरह से आप लोग बना सकते थे। वह कोई अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था, प्रश्नवाचक में बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग आगे में क्या लगा दीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा आप लोगों का क्या वह कोई अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, तब बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में। अंगो नंबर है शुद्ध करके लिखिए। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आई। तो यहाँ पे पंक्ति देख सकते हैं, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आई। तो यहाँ पर में सिर्फ बिंदु यहाँ पर नहीं होगा, तो जो बिंदु दिया हुआ में नहीं होगा, कमरे में आई सिर्फ लिखना था। अगला है रोगी अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए बेचैन है। तो यहाँ पर बेचैन सिर्फ गलत लिखा हुआ है, चौ में जो है 2 मात्रा होगा बेचैन। तो यहाँ पे बेचैन दिया हुआ है, तो इसको बेचैन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शुद्ध करना था। अगला आप लोगों का है प्रत्यय पृथक कीजिए। जैसे बूंदे, तो बूंदे में आप लोगों को बूंद और ए अलग करना, बूंदे तो ए अलग करना है बूंदे में, ठीक है। उसके बाद निर्लज्जता, निर्लज्जता में निर्लज और ता सिर्फ अलग करना है प्रत्यय में, निर्लज्जता हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का किसी एक विषय पर 350 शब्दों में निबंध लिखना था। तो क नंबर आया था आप लोगों का नोटबंदी से लाभ और हानि, बाढ़ एक अभिशाप, 18वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैचों का आंखों देखा वर्णन। तो आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने ये निबंध जरूर लिखा होगा, कोई ना कोई निबंध। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे क्लास 11 के सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं। 4 अप्रैल को होने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, और भी आपको कल जो है वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।